वेलकम बैक। ये है हमारी क्लास नंबर 75 एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स में। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। और क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ये हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स की फाइनल क्लास रहने वाली है। इसके बाद हमारा एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाता है, तो ये हमारी लास्ट क्लास है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स की। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि आखिर साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी को जानने से पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं। मैंने आपको पूछा था हैकिंग क्या होता है। जो हमारा एथिकल हैकिंग का एक वीडियो था उसमें मैंने आपको पूछा था कि हैकिंग क्या होता है, एंड उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था या छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि हैकिंग एक टाइप की चोरी है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी उस चोरी को रोकने का तरीका है जो हैकर परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, हैकिंग एक टाइप की चोरी है एंड साइबर सिक्योरिटी उस चोरी को रोकने का तरीका है। तो साइबर सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर में, जो हमारे कंप्यूटर के सर्वर होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनको बचाता है मैलिशियस अटैक से। तो जो भी हैकर होते हैं जब वो हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सिस्टम को कौन बचाता है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे सिस्टम को बचाता है। कैसे? साइबर सिक्योरिटी ट्रिक को परफॉर्म करके। तो सिंपली वही यहाँ पे हमें डेफिनेशन में बताया गया है। साइबर सिक्योरिटी इज a practice of defending computer, server, electronic device, network, mobile device and data from malicious attack। तो जब भी जो भी हैकर होते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक करते हैं, तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे सर्वर को, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी को हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिपेंड करता है। तो चाहे वो नेटवर्क हो या मोबाइल डिवाइस हो या आपका कोई भी डेटा हो, वो कहीं भी स्टोर हो, तो उसे डिफेंड करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एंड यहाँ पे एक और आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तो ये है, साइबर सिक्योरिटी इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, डिवाइस एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक। तो जैसे कि अभी आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता ही दिया कि साइबर सिक्योरिटी वही चीज है जो हैकर हमें अटैक करते हैं उनसे बचने के लिए जो हम एप्लीकेशन या जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। बेसिकली मोस्टली लोगों को ऐसा ही लगता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों एक ही बात होती है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, लेकिन मैं कभी भी साइबर सिक्योरिटी को कंपेयर नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और बीइंग अदरवाइज डैमेज और मेड इनएक्सेसिबल। तो जो साइबर सिक्योरिटी होता है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिए यहाँ पे, इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी होता है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, एंड वहीं पे जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी सभी इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन हमारा प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके डिजिटल वे में हो या फिर आपकी हार्ड कॉपी में हो। सपोज मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फाइल है मेरे हाथ में, जो हार्ड कॉपी की फाइल है, मैं चाहता हूँ कहीं पे वो लीक नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे सिक्योर होगी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मदद से उसे मैं सिक्योर कर सकता हूँ। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का भी काम करती है एंड बेसिक नॉर्मल सिक्योरिटी का भी काम करती है। चाहे कोई स्टूडेंट डेटा हो या फिर कोई भी डेटा हो, आधार कार्ड का डेटा हो, जैसे 2018 में आपने सुना ही होगा कि मोर देन 1 मिलियन लोगों का, मोर देन 1 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, मिलियंस की बात नहीं कर रहा, बिलियन लोगों का आधार कार्ड डेटा लीक हुआ था एंड 200 से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट साइट हैक हुई थी। तो कैसे हुई थी वो? हमारे हैकर की वजह से। तो जो हमारे साइबर अटैक होते हैं, जो हमारे हैकर होते हैं, उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट साइट के ऊपर अटैक किया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी जो इंडियन सोर्स है उन्होंने खुद ऑफिशियली नोटिफिकेशन में हमको ये बताया था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या फर्क है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब चीज को सिक्योर करती है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को
सिक्योर करता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी आता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक पार्ट है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी को सेम नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड-19 पेंडेमिक आया था, तो उस टाइम पे हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। इवन जो लोग क्वारंटाइन हो चुके थे वो उनको अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जब अपने रूम से भी हम बाहर नहीं निकलते हैं तो एक ही सहारा हमारे पास बचता है कि मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या करें जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो बेसिकली अकेले बैठे हैं तो इंटरनेट हम यूज करेंगे मोबाइल फोन में। जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हैकर के ऊपर कि वो हमारे जो भी हमारा डिवाइस है या जो भी हमारा डेटा है उसे वो हैक करें। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो हैकर भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हैकर का काम ही यही है कि वहां से वो चोरी करें। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बोला, जो इंटरनेट का यूजेस है वो अभी 2019 के बाद एकदम पिक पॉइंट पे पहुंच चुका है, जहां पे मतलब रूरल एरिया के लोगों को पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या होता है। आज के टाइम पे वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं एंड बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था उसकी वजह से जो स्टूडेंट है उन सबकी जितनी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। जो हमारे मीटिंग होती हैं वो सभी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे हमारे मीटिंग ऐप हैं, जैसे जूम की बात करता हूँ या फिर गूगल मीट की बात करता हूँ। तो बहुत सारी मीटिंग एप्लीकेशन है, जितनी भी हम मीटिंग करते हैं तो ऑफिस में बैठ के, वो आजकल हो चुकी है ऑनलाइन शिफ्ट। जितनी भी बातें हैं नॉर्मली, किसी को हमें वीडियो कॉल करना है, किसी की याद आ रही है, तो कोविड की सिचुएशन में हम जाके उससे मिल नहीं सकते तो हम वीडियो कॉल करते हैं उनसे। तो कोविड-19 ने मोस्टली पूरे वर्ल्ड को डिजिटलाइजेशन में एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे, नॉर्मल जो हम यूज करते थे, उसे यूज करना मोर देन 100% बढ़ा दिया है कोविड-19 पेंडेमिक ने। तो यहाँ पे चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। वाइड यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइबर क्राइम। तो जैसे कि जितना ज्यादा हम इंटरनेट यूज करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं साइबर क्राइम होने के, क्योंकि क्रिमिनल का तो वही है कि कौन इंटरनेट यूज कर रहा है उसको हम हैक करेंगे। तो उनका काम वही है, चोरी करना है उनको, चाहे कोई भी हो, किसी को भी वो नहीं देखते हैं। तो रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे साइबर क्राइम आ रहे हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि हमारे एक बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन जी। उनका भी अभी रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था। तो वो हैक किसने किया? नॉर्मली हमारे जो हैकर होते हैं उन्होंने हैक किया। साइबर क्राइम है वो। तो बेसिकली अगर हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही ज्यादा खतरा है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम वालों को बेनिफिट है कि जितने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो उनके पास उतने ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं अपनी साइबर क्राइम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो उससे बचते कैसे हैं? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी स्टेप को फॉलो करके हम उन सब से बच सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, सोसाइटी हैज बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी इन कोविड-19 पेंडेमिक। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि कोविड-19 पेंडेमिक जब से आया है तब से बेसिकली हमारा जो इंटरनेट का यूसेज है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, विद द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द नीड टू कीप कॉन्फिडेंशियल डेटा सिक्योर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बेसिक सी बात है कि जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी हो रही है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, वो डेवलप हो रही है, तो उसके साथ साथ हमें अपने डेटा को भी सिक्योर करना जरूरी है। तो आजकल जैसे कि हम सबको पता है कि हम सब क्लाउड में अपना डेटा सेव कर सकते हैं, चाहे वो वन ड्राइव हो या गूगल ड्राइव हो या फिर कोई अमेजोन की क्लाउड सर्विस हो। तो वहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं ताकि हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर पाए। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारा जो डेटा है वो बेसिकली इंटरनेट पे ही स्टोर है, तो वहां से भी वो लीक हो सकता है। पर हम कैसे बचा सकते हैं? तो जिस कंपनी में हम जैसे कि गूगल कंपनी है, तो गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है गूगल ड्राइव। तो उसमें हम अगर डेटा को स्टोर करते हैं तो गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो उस डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए गूगल वहां पे अपॉइंट करता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ताकि उनका जो सिस्टम है उसे कोई हैक ना कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बीच में आप पॉइंट छोड़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं,
Risk-based security revealed that shocking 7.9 billion user has been exposed by data breach in first 9 months of 2019। तो पहले 9 महीने 2019 की बात करें तो 7.9 बिलियन लोगों के जो डेटा है वो यहाँ पे लीक हुए थे। तो 7.9 बिलियन की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि जितना ज़्यादा हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं हैकर के पास, उतने ज़्यादा ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं कि वहाँ पे उनको हैक कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी इंटरनेट हमें यूज़ करना है तो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ही हमें इंटरनेट यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ मेजर अटैक देखते हैं कि कौन कौन से बहुत मेजर अटैक हैं जो परफॉर्म किए गए हैं। तो मेजर अटैक देखने से पहले एक जो हेडलाइन है वो आपको मैं बता देता हूँ। Nearly 1.16 million cases of cyber attack has been reported in 2020 एंड यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल चुका हूँ, इन इंडिया ओनली, मतलब ये जो केस हैं ये सिर्फ इंडिया में ही आए हैं। अभी मेरे पास माउस नहीं है, मैं अपने कीबोर्ड के माउस पैड से टाइप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो रहा है। बट यहाँ पे ये जो 1.16 मिलियन केस है ये सिर्फ इंडिया में आए हैं। यहाँ पे मैं इंडिया लिखना भूल चुका हूँ। 2020 में 1.16 मिलियन साइबर अटैक के केस सिर्फ इंडिया में हुए हैं। उसमें से कुछ मेजर केस मैं बता देता हूँ। ओनली 2018 के मैं केस बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही बिगेस्ट केस हुए थे इंडिया में। बहुत ही यहाँ पे हंगामा हो चुका था जब ये साइबर अटैक हुए थे। तो 2018 में कॉस्मोस बैंक में साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था। तो सॉरी साइबर अटैक हुआ था जिसमें बैंक को नुकसान उठाना पड़ा 92.42 करोड़ रुपीस का। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 2018 में ये क्राइम हुआ था और एक लौता क्राइम नहीं था ये 2018 का। 2018 यहाँ पे कोलकाता में एक और क्राइम हुआ था। 300 यूजर्स के एटीएम डिटेल वहां पे हैक किए गए थे। मतलब हम पैसा जिस एटीएम कार्ड से निकालते हैं उस कार्ड की डिटेल वहां पे लीक हुई थी। 300 यूजर की डिटेल लीक हुई थी, ये हुई थी कोलकाता में। तो ये जो तीनों केस हैं, तीन बड़े केस हैं इंडिया के जो 2018 में हुए थे। तो 300 यूजर के एटीएम डिटेल लीक हुई थी एंड वहां पे उन 300 लोगों के बैंक अकाउंट में से लगभग 20 लाख रुपए के आसपास विड्रॉ किए गए थे। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे जो इंडियन कॉप हैं उन्होंने उनका पता लगाया था एंड वहां से उन्होंने ये जो अमाउंट था उसको वापस रिकवर कर लिया था। लेकिन वहां पे जो साइबर अटैक हुआ वो बहुत ही बड़ा अटैक था क्योंकि 300 लोगों के एक साथ एटीएम अकाउंट वहां पे लीक होना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट विड्रॉ हुआ था वो था मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 40,000। सभी लोग आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इस केस के बारे में, जितने भी ये केस हैं इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ा जो 2018 का केस हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। 1.1 बिलियन इंडियन आधार कार्ड डिटेल हैज बीन लीक ऑनलाइन। 1.1 बिलियन आधार कार्ड डिटेल ऑनलाइन लीक हुई थी। 1.1 बिलियन जो हमारे इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ होता है आधार कार्ड, वो ऑनलाइन लीक हो रहा था। ऑनलाइन लोग उसे बेच रहे थे इंटरनेट की वेबसाइट पे। तो 1.1 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है एंड ये बात इंटरनेट पे सब जगह है। आप सिंपली कर सकते हैं साइबर अटैक केस ऑन आधार कार्ड, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। एंड यहाँ पे UIDAI ने ऑफिशियली ये रिलीज किया था। तो ऑफिशियल नोट the official notification about data breach and mentioned that around 210 Indian government website were hacked। मतलब 200 से ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हुई थी यहाँ पे 2018 में। उसके बाद जो हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया गया एंड उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं आया 2018 के बाद। लेकिन 2018 में ये बहुत ही बड़ा केस हुआ था क्योंकि नॉर्मल हमारे जो इंडियन का आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो होता है आधार कार्ड। आप समझ सकते हैं आधार कार्ड हमारा कहाँ कहाँ लिंक होता है, हमारा पैन कार्ड में, हमारे बैंक अकाउंट में। एंड कोई भी हम चीज परचेज करते हैं या हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी हमने परचेज किया, कुछ बड़ी आइटम, वहां पे हमारा आधार कार्ड
लिंक होता है, चाहे मैं परचेज कर रहा हूँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वहां पे मेरा आधार कार्ड लिंक होता है। तो जब हमारा आधार कार्ड लीक होता है मतलब हमारी पूरी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरे नाम से मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे घर के एड्रेस तक वहां पे लीक हो जाता है। बहुत ही बड़े बड़े केस हुए हैं यहाँ पे साइबर अटैक के। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि हमें साइबर सिक्योरिटी क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब भी विंडो यूज करें, इंटरनेट यूज करें, वीपीएन यूज करो, विंडो में आप विंडो डिफेंडर को हमेशा ऑन रखिए, ताकि आपको यहाँ पे जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनसे आप सेफ रहें, सिक्योर रहें। हो सकता है कि जो साइबर जो हमारे हैकर होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, कैसे ना कैसे करके वो ब्लीच ढूंढ लेते हैं, लेकिन उससे बचने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं बहुत ही जल्द एक एथिकल हैकिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो वो सिर्फ एथिकल हैकिंग का कोर्स नहीं होने वाला, उस कोर्स में मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के स्टेप भी बताऊंगा, मतलब एथिकल हैकिंग भी सिखाऊंगा, एंड उस हैकिंग से आप कैसे बच सकते हैं वो भी आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो चलिए, ये थी हमारी लास्ट क्लास एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस कोर्स में मजा आया हो, एंड अब हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए कोर्स में।